ओम शांति। 28 जुलाई 2026 की मुरली से प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, आज का मुरली गीत कौन सा है? आज का मुरली गीत कौन सा है? उत्तर है, दिल का सहारा टूट न जाए। गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए। अगला प्रश्न है, तुम बच्चों की इस रूहानी भट्टी का एक कायदा कौन सा है? प्रश्न है, तुम बच्चों की इस रूहानी भट्टी का एक कायदा कौन सा है? उत्तर है, रूहानी भट्टी में अर्थात याद की यात्रा में बैठने वालों को कभी भी इधर उधर के ख्यालात नहीं आने चाहिए। एक बाप को ही याद करना है। ये कायदा है रूहानी भट्टी में बैठने वालों का। अगला प्रश्न है, बाप हमें नॉलेज देकर क्या बनाते हैं? बाप हमें नॉलेज देकर क्या बनाते हैं? उत्तर है, बाप हमें नॉलेज देकर तकदीरवान बनाते हैं। अगला प्रश्न है, हमारी बिगड़ी को सुधारने वाला अर्थात तकदीर बनाने वाला कौन है? हमारी बिगड़ी को सुधारने वाला अर्थात तकदीर बनाने वाला कौन है? उत्तर है, निराकार परमात्मा शिव है। अगला प्रश्न है, हमारी बुद्धि का ताला किससे खुलता है? हमारी बुद्धि का ताला किससे खुलता है? उत्तर है, बाबा ने कहा पढ़ाई से यानी ज्ञान से बुद्धि का ताला खुलता है। अगला प्रश्न है, बाबा ने पूछा वायुमंडल किससे खराब होता है? जब हम क्लास में बैठते हैं या किसी संगठन में बैठते हैं तो वायुमंडल किससे खराब होगा? उत्तर है, अगर बुद्धि इधर उधर भटकती है तो झुटका खाते रहेंगे और उबासी देंगे। इससे वायुमंडल खराब होता है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा किसको याद किया तो खेल खल्लास? किसको याद किया तो खेल खल्लास? उत्तर है, बाबा ने कहा देह को याद किया तो खेल खल्लास। अगला प्रश्न है, अंत में कौन याद आता है? अंत में कौन याद आता है? उत्तर है, जिसके चिंतन में ज़्यादा समय रहते हैं अंत में वही याद आता है। तभी बाबा कहते हैं अंतमति सो गति, यानी एक बाप को ही याद करो अंत में। अगर अपनी गति सदगति करनी है तो एक बाप को ही याद करना है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा यहाँ तुमको एक ही बात समझाई जाती है, कौन सी? बाबा ने कहा यहाँ तुमको एक ही बात समझाई जाती है, कौन सी बात? उत्तर है, बाबा बार बार बताते हैं मुरलियों में कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बस यही बात बार बार समझाई जाती है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। अगला प्रश्न है, बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ, लेकिन दुनिया वालों ने क्या जोड़ दिया है? कौन सा अक्षर जोड़ दिया है? बाप कहते हैं, प्रश्न है, बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ, तो उन्होंने फिर कौन सा अक्षर जोड़ दिया है? उत्तर है, उन्होंने फिर कल्प अक्षर छोड़ युगे युगे अक्षर लिख दिया है। कल्प अक्षर छोड़ युगे युगे लिख दिया है, यानी युगे युगे आता है। और बाबा कहते हैं मैं सिर्फ कल्प के संगम युग पर आता हूँ। अगला प्रश्न है, ये जो ज्ञान है ये किसके लिए है?
यह ज्ञान किसके लिए है? उत्तर है यह ज्ञान सारी दुनिया के लिए है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई हो, प्रकृति सब के लिए है, क्योंकि सब कुछ सतो प्रधान होना है। अगला प्रश्न है, द्वापर से लेकर काम अग्नि में कौन जलते हैं? द्वापर से लेकर द्वापर से लेकर काम अग्नि में कौन जलते हैं? उत्तर है सतयुग में जो पहले पहले आते हैं वही द्वापर में भी पहले पहले काम अग्नि में जलते हैं, यानी विकारों की अग्नि में जलते हैं। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा त्रिमूर्ति के चित्र में किसका चित्र देख मनुष्य हाय हाय मचा देते हैं? त्रिमूर्ति के चित्र में किसका चित्र देख मनुष्य हाय हाय मचा देते हैं? त्रिमूर्ति में 3 चित्र होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो किसके चित्र को देख मनुष्य हाय हाय करते हैं? उत्तर है ब्रह्मा के चित्र को देख। अगला प्रश्न है, लाइन पूरी करनी है। माया से हारे हार है, क्या आएगा? माया से हारे हार। उत्तर है माया से हारे हार, माया से जीते जीत। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा इन बातों को तुम अभी समझते हो। किन बातों को? बाबा ने कहा तुम बच्चे ही इन बातों को समझ सकते हो। कौन सी बातों को? उत्तर है कि आत्मा एक स्टार बिंदी है, भ्रिकुटी के बीच में रहती है, आत्मा स्टार अति सूक्ष्म है। इन बातों को तुम बच्चे ही समझ सकते हो। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा तुम स्वर्गवासी थे तो कितने जन्म लेकर नरकवासी बने हैं? बाबा ने कहा तुम स्वर्गवासी थे, कितने जन्म लेकर नरकवासी बने हैं? उत्तर है 84 जन्म लेकर। अगला प्रश्न है, यह मम्मा बाबा भविष्य में क्या बनते हैं? यह मम्मा बाबा भविष्य में क्या बनते हैं? उत्तर है लक्ष्मी नारायण बनते हैं, लक्ष्मी नारायण। अगला प्रश्न है, सतयुग में ऊंच पद पाने के लिए किसको पूरा पूरा फॉलो करना है? सतयुग में ऊंच पद पाने के लिए किसको पूरा पूरा फॉलो करना है? उत्तर है माता पिता को, मम्मा बाबा को पूरा पूरा फॉलो करना है। अगला प्रश्न है, याद का सच्चा सच्चा क्या रखना है? याद का सच्चा सच्चा क्या रखना है? उत्तर है सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। अगला प्रश्न है, आत्मा समझ किसको याद करना है और किसको याद नहीं करना? आत्मा समझ किसको याद करना है और किसको याद नहीं करना? उत्तर है आत्मा समझ बाप को याद करना है, लेकिन देह व देहधारियों को याद नहीं करना है। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न वरदान से है, संपूर्ण निर्विकारी किसे कहेंगे? संपूर्ण निर्विकारी। उत्तर है संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंट में कोई भी विकार तरफ आकर्षण न जाए, किसी भी परसेंट में, यानी 0.001% भी किसी भी विकार की तरफ आकर्षण नहीं जाना चाहिए, तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी। या ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी विकार टच नहीं होना चाहिए, कोई भी विकार। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी वरदान से है, हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माएं, हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माओं की क्या निशानी है? हाईएस्ट पोजीशन वालों आत्मा की क्या निशानी है? उत्तर है हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माएं कोई साधारण संकल्प भी नहीं कर सकती। हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्मा कोई भी साधारण संकल्प नहीं कर सकती। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न अव्यक्त इशारे से है, ब्रह्मा बाप का कौन सा संकल्प साकार में लाना है? ब्रह्मा बाप का एक संकल्प था, कौन सा संकल्प, वो कौन सा संकल्प है और किसको साकार में लाना है? प्रश्न है, ब्रह्मा बाप के किस संकल्प को साकार में लाना है? उत्तर है बच्चों के तपस्वी रूप द्वारा, योग अग्नि द्वारा इस पुराने वृक्ष को भस्म कर दे।
बच्चों के तपस्वी रूप द्वारा, योग अग्नि द्वारा इस पुराने वृक्ष को भस्म कर दे। ये है ब्रह्मा बाबा का संकल्प, जिसको साकार में लाना है। अगला प्रश्न है, जो ये ब्रह्मा बाबा का संकल्प है, इसके लिए क्या चाहिए? जो ये ब्रह्मा बाबा का संकल्प है अभी बताया, जिसको साकार में लाना है, उसके लिए क्या चाहिए? उत्तर है, इसके लिए संगठित रूप में फुल फोर्स से जो योग ज्वाला प्रज्वलित चाहिए। इसके लिए संगठित रूप में फुल फोर्स से योग ज्वाला प्रज्वलित चाहिए, तभी ब्रह्मा बाबा का यह संकल्प साकार में होगा। अगला प्रश्न है, और यह प्रश्न भी वरदान से है। जब कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो क्या चेक करना है? जब कोई भी संकल्प व कर्म करते हैं तो क्या चेक करना है? उत्तर है, चेक करना है, जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम है। ये चेक करना है कि जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम है। अगला प्रश्न है, अगर नाम ऊंचा और काम नीचा हुआ तो क्या होगा? अगर नाम ऊंचा है और काम नीचा करता है तो क्या होगा? उत्तर है, नाम बदनाम होगा बाबा का। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न स्लोगन से है। स्व पुरुषार्थ और योग का बैलेंस रखने के लिए क्या करना है? स्व पुरुषार्थ और योग का बैलेंस रखने के लिए क्या करना है? उत्तर है, कर्म करते करण करावनहार बाप की स्मृति में रहना है। कर्म करते करण करावनहार बाप की स्मृति में रहना है, तब स्व पुरुषार्थ और योग का बैलेंस रख सकेंगे। और आज की मुरली से आखिरी प्रश्न है, बाबा ने बच्चों को क्या वरदान दिया? आज बाबा ने बच्चों को क्या वरदान दिया? उत्तर है, अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। वरदान है, अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। तो ये 28 जुलाई 2026 की मुरली से प्रश्न उत्तर थे। तो सभी आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।